बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। हाँ, लक्ष्मण सुनकर सीता मैया ने बरबस लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची है, गए, और आप सब जानते हैं रावण आकर के लेकर गया पुष्पक विमान में बिठाकर। देवता खड़े होकर देख रहे हैं, देवताओं की हिम्मत नहीं रावण का मार्ग रोकने। लेकिन आप दर्शन करिए, जो हिम्मत देवता नहीं दिखा पाए, वो हिम्मत भारत का एक पक्षी ने करके दिखा दिया। जटायु जी महाराज, जटायु जी ने देखा रघुकुल तिलक नारी पहचान, रघुवंश के तिलक राम के अर्धांगिनी मेरी बहू सीता है, मेरी बहू को लेके जा रहा है। जटायु जी चिल्ला पड़े, रे रे दुष्ट, आपको बताऊं पहली बार किसी ने रावण को दुष्ट शब्द से संबोधित किया, पहली बार। किसी की औकात नहीं थी रावण को दुष्ट बोल दे। रावण जी कुछ नहीं, रे रे दुष्ट। रावण बोला किसकी मृत्यु आ गई, रावण को दुष्ट, खड़े हो गए। जटायु जी मालूम है उड़ने के लिए जब चले ना, उनकी उम्र 60,000 वर्ष की है। कितनी उम्र है? 60,000 वर्ष उनकी उम्र थी। बूढ़े हो गए हैं, पहले तो उड़ नहीं पाए, अपने पंखों को कोसे, अब भागो। मांस खाना था तो कितनी ऊंचाई तक गए, आज एक अबला की लज्जा बचानी है, तुम जवाब दे रहे हो। हिम्मत भरकर जटायु जी उड़े। रावण के पास जाकर जटायु ने कहा, रावण मैं कहता हूं सीता को छोड़ दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम भस्म हो जाओगे। नहीं माना। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, जटायु जी ने रावण को 24 मिनट के लिए बेहोश कर दिया। इतना मारा चोट से, चोचन मारी दंड एक भई। रावण बेहोश हुआ। पंजों से रावण ने सिर के बाल, रावण के सिर के बाल को पकड़ा, उठाकर पुष्पक विमान से नीचे रावण बेहोश पड़ा हुआ है। जटायु जी जाकर बैठ गए। किसी ने कहा जटायु जी से, बेहोश है, एक काम करिए इसकी 20 आंख नोच लीजिए, खा जाइए। जटायु जी बोले नहीं, मूर्छित है, मूर्छित पर प्रहार करना ये धर्म नहीं है। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा, ये पापी जगेगा तो आपको मार डालेगा। जटायु जी ने कहा अधर्म पूर्वक जीवित रहने से अच्छा है धर्म पूर्वक मृत्यु का वर्ण कर लिया जाए। मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता। रावण जगा है, क्रोधित हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, निकाला चंद्रहास खड्ग और उसने क्रोध में आकर जटायु जी के दोनों पंखों को काटा। आपको बताऊं, वो स्वामी जी कहते हैं काटत पंख पराख, जैसे पंख कटा जटायु जी घूमते घूमते धरती पर गिर पड़े। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जटायु जी रो नहीं रहे थे। बोले क्या बोले? अद्भुत प्रभु, अद्भुत किया ना आपने, सुमेरी राम के अद्भुत कर दिया। जटायु जी बोले प्रभु आपने अद्भुत कर दिया ना। अब आप सोचिए किसी का पंख कट गया और वो कह रहा है अद्भुत हुआ, अद्भुत हुआ। सही है क्या? जटायु जी सही बोल रहे हैं। किसी ने कहा अद्भुत कैसे हो गया? जटायु जी बोले यदि पंख लगा रहता तो सीता के हरण की बात राम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहती, मुझे जाके बताना पड़ता। राम ने मुझे से जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम मेरे पास, मैं निश्चिंत यहाँ पड़ा रहूंगा। लक्ष्मण जी राम जी के पास गए, भगवान तो सब जानते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति अनुजही आवत देखी बाहिज चिंता। बाहिज माने बाहरी चिंता, नाटक करने लगे भगवान, जानते हैं कि काम हो गया उधर। सीता मैया को नहीं पाकर प्रभु बहुत रोए हैं। जटायु जी के पास पहुंचे हैं। जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। नाथ दशानन यह गति की नहीं, तेहि खल जनक सुता।
दक्षिण दिशा में लेकर गया है। राम, आपको सूचना देने के लिए प्राण बचा के रखा था मैं, अब विदा करिए मुझे। राम जी बोले, तात आपके पास पुत्र नहीं है, मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है। यदि आप कुछ दिन और जीवित रह जाएंगे ना, आपको पुत्र का प्रेम मिल जाएगा, मुझे पिता की कृपा प्राप्त हो जाएगी, कुछ दिन और जी जाइए। जटायु जी ने कहा, राम, आपके पिता मेरे मित्र थे और मुझे पता है मेरा मित्र पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकते हैं तो क्या जटायु सीता के लिए नहीं मर सकता? क्या मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा? और ये बात सुनते प्रभु के नेत्र सजल हो गए। जल भरी नयन कहई रघुराई। भगवान ने कहा, हे तात, अपना शरीर त्याग करके मेरे धाम जाइए, इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। श्री जटायु जी ने भगवान की स्तुति की है और आप दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य प्रभु ने जटायु जी को प्रदान किया। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अभी कल किसी श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया, कल नहीं परसों रात्रि में, कि महाराज जी, ये जटायु जी और दशरथ जी की मित्रता कैसे हो गई? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। देवासुर संग्राम में एक बार महाराज का रथ टूट गया, महाराज नीचे गिरने लगे तो जटायु जी ने प्राण की रक्षा की महाराज की, और वही मित्रता हुई। फिर महाराज ने कहा, इस उपकार के बदले मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र, संतति नहीं, ज्येष्ठ पुत्र आपको दूंगा। तो जब राम जी का जन्म हुआ ना, तो जटायु जी गए थे राम जी को लेने के लिए, लेकिन वहां जाकर राम जी के प्रति श्री चक्रवर्ती जी का जब भाव देखा जटायु जी ने, तो राम जी को लेने की हिम्मत नहीं हुई। बोले, दशरथ जी, अब राम मेरे ही पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, लेकिन अभी कुछ दिन आप ही के पास रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तब ले जाऊंगा। और उसी संबंध का कारण है, राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन राम जी ने जटायु जी का अंतिम संस्कार पूरा किया, अपने हाथों से पूरा किया। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े। मार्ग में कबंध नामक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है, और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम में पहुंचे हैं। शबरी मैया के बारे में बताऊं, विवाह निश्चित हुआ था। विवाह के एक दिन पहले खिड़की से मां ने देखा बाहर अपने कमरे के, क्या बहुत सारे पशु बांधे गए थे। किसी से पूछा कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं? उसने कहा कि बारातियों के लिए भोजन बनेगा। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, उससे मेरा मंगल नहीं होगा। रात में घर छोड़ के भाग गई। लेकिन भैया जी, भागने के पहले शबरी मैया ने सभी पशुओं का बंधन खोल दिया। जब शबरी मैया ने पशुओं का बंधन खोला तो सारे पशु शबरी जी को आशीर्वाद दिए। आपने हमारा बंधन खोला है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। एक दिन भगवान आपको आकर बंधन से मुक्त करेंगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। शबरी मैया गई, मतंग ऋषि के पास सेवा की। अंत में गुरुदेव ने कहा कि मेरे भाग्य में राम का तो दर्शन नहीं है, लेकिन तुमको दर्शन मिलेगा बेटी, प्रतीक्षा करना। और लगी प्रतीक्षा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 10,000 साल शबरी ने प्रतीक्षा की। कितने दिन? 10,000। सरकार, जिस समय गुरु जी कहे थे उस समय मां की युवा अवस्था थी। राम जी जब पहुंचे उस समय वृद्धावस्था है। किसी ने कहा तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए ना। शबरी कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई है, राम अवश्य आएंगे। मैं आपको एक पद सुनाता हूं। ये पद हम पहली बार आज यहां गा रहे हैं, और मंच पर पूज्य अवधेश दास जी महाराज बैठे हैं। ये इन्हीं की रचना है। सरकार हमको ये पद लगभग 9 महीना पहले दिए थे। 9-10 महीना। क्या संयोग बना देखिए।
टालते टालते आज ही ये पद गाने का मन में भाव आया। मैंने इनको फोन किया, सरकार आज ये पद गाएंगे। बोले बाबू हम भी रास्ते में ये पहुंच रहे कथा में, आगे तो कृपा हो गई। शबरी मैया नित्य कहती हैं, भोजपुरी में है, समझ में आएगा आप लोगों को। हम जानबूझ के कम गा रहे हैं भोजपुरी।